One little prayer can change one huge situation. छोटी सी प्रार्थना एक बड़े से समस्या का समाधान दे सकती है। Shalom. We welcome you to this devotion in the name of Jesus. शालोम, इस डिवोशनल में हम आपका स्वागत करते हैं मसीह यीशु के नाम से। We are on a two-part series titled as Thoughts of Prayer. हम 2 भाग की ये श्रृंखला में हैं जिसका शीर्षक है विचारमय प्रार्थनाएं। Most of us make prayer an event. हम में से अधिकांश लोग प्रार्थना को एक इवेंट बना देते हैं। It's an amazing thing to have a dedicated time for prayer. बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोगों का एक समर्पित समय होता है प्रार्थना करने के लिए। It shows that your discipline and such dedication God appreciates. और ये दिखाता है कि हम जो है अनुशासित है और ऐसी प्रवृत्ति को परमेश्वर पसंद करते हैं। But it doesn't mean that we end our prayer life there. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा प्रार्थना का जीवन वहीं पे खत्म हो जाता The है। Bible admonishes us to pray without ceasing. पवित्र शास्त्र में हमसे कहा गया है कि हम बिना रुके प्रार्थना करें। Now, how will we do that? हम निरंतर प्रार्थना कैसे करते रह सकते We हैं? cannot do that unless that we turn our thoughts into prayer. हम कर नहीं पाएंगे जब तक कि हम हमारे विचारों को प्रार्थना में बदल न दें। Through this particular devotional, इन डिवोशनल के जरिए we are trying to give us some of the ideas हम आपको कुछ आइडियाज दे रहे हैं so that we may emulate and we may be successful in making sure that we pray continuously. जिसके जरिए हम जो है इन बातों को लगा सकते हैं और उसके जरिए जो है हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि हम प्रार्थना निरंतर करते रहे। Yesterday we looked at 2 ideas. कल हमने 2 कल्पनाओं को 2 आइडियाज को देखा We है। saw how we must give God our waking thoughts. हमने देखा कि कैसे हम जब भोर को उठते हैं तो हमारे जो विचार होते हैं भोर के उसको परमेश्वर के हाथों में हमने समर्पित The करना है। first few thoughts when we begin our day matters the most. और देखिए जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं जो पहले विचार हमारे अंदर आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। Those thoughts sets the tone for the rest of the day. और वही विचार होते हैं जिसके वजह से हमारा दिन जैसे दिखता है। It's like we getting onto a train. ये ऐसा है कि हम एक ट्रेन पर चढ़ के जा रहे If the हैं। train is headed towards the right direction, अगर वो ट्रेन सही दिशा में जा रही है you will have a great day. तो आपका दिन बड़ा अच्छा जाएगा। If it is not headed towards the right अगर वो direction, ट्रेन सही दिशा में नहीं जा रही है you will have a bad day. तो दिन अच्छा नहीं जाएगा। Think about it. सोचिएगा इसके Number बारे में। 2, दूसरी बात, we looked at very important thing. हमने और एक महत्वपूर्ण बात को देखा We saw how important it is to give God our waiting thoughts. और हमने देखा कि कैसे जरूरी है कि परमेश्वर को हम हमारे रुकने वाले विचारों को भी दे दें। We often chatter before God. हमेशा हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के सामने बहुत बड़बड़ करते हैं। Instead of doing that, इसके बजाय we need to learn to wait in silence in His presence. जरूरी है कि हम सीख लें कि उनकी उपस्थिति में कैसे चुप्पी में हमने रहना There है is power in His silence, in that silence. और उस चुप्पी में सामर्थ होता है There is more communication in that silence than with many words. और उस चुप्पी में बहुत सारा वार्तालाप होता है, मतलब बहुत शब्दों का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। This morning, I want us to look at 2 more ideas. इस सवेरे के वक्त हम चाहते हैं कि 2 और आइडियाज को हम But देखें, before we get there, लेकिन वो करने से I पहले want us to once again look at Psalm chapter 46 verse 10. फिर एक बार हम चाहते हैं कि भजन संहिता 46 और 10वां वाक्य हम देखें। It says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." भजन संहिता 46 और 10वां वाक्य, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। Let me tell you, these are the very words of God. ये परमेश्वर के शब्द हैं And He says, He commands, He tells us to be still. और वो कहते हैं, हमको आज्ञा देते हैं कि चुप हो जाओ। When we are still, we are allowing Him to prove Him as a God. और जब हम चुप हो जाते हैं तो हम ये बात को होने देते हैं कि वो हमारे जीवन में दर्शाए कि वो परमेश्वर है। We allow Him that all the things, all the earth and all the nations, all the authorities are under His command. हम फिर होने देते हैं कि सब कुछ जो है उनके अधीन में है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी if बहनों, such is your God, such is my God, अगर ऐसा महान हमारा परमेश्वर है how important it is for us to be stillness. तो कितना महत्वपूर्ण है कि हम उनमें जो है बने रहे, चुप बने रहे। So this morning, let's look at 2 more ideas which are very, very important. इस सवेरे के वक्त और 2 आइडियाज को देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। We need to learn to give God our whispering thoughts. और बहुत ही जरूरी है कि जो हम
चुप्पी में बोलते हैं वो विचार भी परमेश्वर के हाथों में हम सौंप दें। Whispering thoughts are nothing else, those small little micro oven prayers that you make. ये और कुछ नहीं है, लेकिन जो फटाफट वाली प्रार्थना आप करते हैं, You know, it could be a small blessing. छोटी सी आशीष हो सकती है God bless him. कि परमेश्वर उनको आशीष करे, God protect me. परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखे, God heal me. प्रभु मुझे चंगा कर, God be with me. प्रभु मेरे साथ बना रहे, God, I know that you're with me. प्रभु मैं जानता हूँ आप मेरे साथ हो, Victory belongs to me. जय मेरा भाग है परमेश्वर। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, these are just 1, 2, 3 words. ये एक दो शब्द हैं बस। In these 3 words, there is a great power. इन 3-4 शब्दों में या 2-3 शब्दों में बहुत ही सामर्थ्य है They have the power to shake the enemy's reign. और सामर्थ्य है कि शत्रु को शर्मिंदा करे। They have the power to release faith. विश्वास को रिलीज करने का सामर्थ्य है। In Jesus' name, I go out. यीशु के नाम से मैं बाहर जाता हूँ, In Jesus' name, I enter. यीशु के नाम से मैं प्रवेश Oh, करता हूँ। such great power these words possess. देखिए इन शब्दों में कितना सामर्थ्य है। These are just whispers. ये जो है छोटी छोटी प्रार्थनाएं हैं। Even as you whisper these things, मानो फुसफुसाते हैं आप ये प्रार्थनाएं, even जैसे आप as ये you प्रार्थनाओं whisper these with these whisperings, और जैसे आप इन प्रार्थनाओं को करते हैं, my brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, you will experience great power. आप परमेश्वर के महान सामर्थ का अनुभव I करेंगे। pray that may be a portion in the name of Jesus ये Christ. प्रार्थना है कि सामर्थ हमारा भाग हो मसीह यीशु के नाम से। I want us to look at the next one. अगले आइडिया को देखेंगे। We need to learn to give God the waning prayers, waning thoughts of prayers. और जरूरी है कि हम परमेश्वर को जो है ये वेनिंग थॉट्स दे दे। What is a waning thought? इसका क्या मतलब है? A waning thought is nothing else when you end your day. इसका मतलब ये है कि जब आप अपने दिन को समाप्त करते हैं, How do you end your day? आप अपने दिन को किस रीति से समाप्त Just करते हैं? don't go and doze off. जाकर जो है आप ऐसे ही सोने मत जाना। As you lie down on the bed, जैसे आप बिस्तर पर लेटे हैं, spend some moment praying and asking God, or rather reflecting on the day that you just spent. कुछ पलों को बिताकर जो है देखेगा कि आपने दिन को किस रीति से बिताया हुआ है। Thank the Lord for all the good that He has done. परमेश्वर ने जो भली बातों को किया है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। Question God on the bad moments of the day. और उस दिन में जो बुरी बातें हुई हैं आप परमेश्वर से बातचीत कीजिएगा। Tell the Lord, ask Him, teach me Lord, what you want me to learn from these bad हे moments. प्रभु ये जो बुरी बातें घटी हुई हैं इनके जरिए आप क्या सिखाना चाहते हो, मैं क्या सीखूं परमेश्वर, आप बातें कीजिएगा। Ask the Lord. परमेश्वर से आप बातें कीजिएगा। Evaluate and see how productive that you were in the day. आप देखिएगा पूरे दिन भर को देखिएगा जो आपने बिताया हुआ है कि उस दिन में आप कितने प्रोडक्टिव रहे हैं, मतलब कितना अच्छा निकला है इस दिन से। Ask forgiveness for every wrong thought, every wrong thing that you ever did. और दिन में अगर आपने गलत विचार को किए हैं या गलत बातों को किए हैं तो क्षमा मांग लीजिएगा। Ask forgiveness for the wrong, bad attitude that you showed. जो आपने गलत रवैये को दिखाया उसके लिए क्षमा मांग लीजिएगा। Once again, rededicate yourself. फिर एक बार अपने आप को नए सिरे से समर्पित कीजिएगा। Thank God for everything that has happened. परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा सारी बातों के लिए जो हुआ है। In the midst of all this, सारी चीजों के बीचों बीच if you're too tired अगर आप बहुत थक गए हैं and if you doze off, और अगर आप सो भी जाते हैं, what better it can be इससे क्या बेहतर हो सकता है than doze off in the arms of God. कि आप जो है प्रार्थना करते करते ही आप सो गए हैं। The peace that descends upon you, ये मानो आप परमेश्वर की गोदी में सो गए हैं और जो शांति आपको मिलती the है, tranquility that you will have there जो समाधान वहां पे आपको मिलता है, will be something that only has to be experienced to speak forth. और इसके बारे में हम वर्णन तभी कर सकते हैं जब हम इसका अनुभव करेंगे। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, try doing these आप things. ये करने का प्रयास कीजिएगा। Even as you ponder on the whispering thoughts and the waning thoughts, और जैसे आप ये विस्परिंग थॉट्स और वेनिंग थॉट्स पर ध्यान देते हैं, everything about you must change. आपके बारे में हमारे बारे में सारी बातों को बदलना You होगा। will get closer to that saying that we must pray without ceasing. और हम फिर ये कर पाएंगे कि बिना रोके हम प्रार्थना करते रहे। Hallelujah. Hallelujah. With this, I want us to go into the day और इन विचारों के साथ आइए दिन में जाएंगे, knowing fully well ये जानते हुए that God is with us. कि परमेश्वर हमारे साथ है, His power is our portion. उनका सामर्थ हमारा भाग In है, Him that we are more than victorious. उनमें हम जयवंत से भी बढ़कर है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित You रखे, have an awesome day. आपका बिल्कुल ही अद्भुत दिन जाए। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।